नमस्ते साथियों। साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है, प्लीज बता दें। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? अगर मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है तो आप प्लीज यस टाइप करें, जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। सभी लोग यस टाइप करें अगर वॉइस वीडियो क्लियर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सभी लोग यस टाइप करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन भी है कि आप सभी लोग पेन पेपर लेके बैठें, 1 लीटर 1 बोतल पानी रख लें अपने पास शुद्ध पीने का, और ऐसी व्यवस्था बना लें कि अगले 1 से 1.5 घंटे कोई आपको डिस्टर्ब न करे। ये डिस्कशन 1 घंटे का, 1.5 घंटा जितना भी चल पाए, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसी व्यवस्था बना। तो आप सभी लोग, मैं 1 मिनट और रुक जाता हूँ, ऐसी व्यवस्था बना लें। इससे जब क्लास शुरू हो जाए तो पूरी तरह से आप क्लास में। ज्यादातर लोग पेन पेपर लिए ही होंगे, जो लोग व्यवस्था बना लिए हैं पेन पेपर ले लीजिए, और जब लेके आ जाए तो बस यस टाइप करें कि हाँ हमने ले लिया है। पेन पेपर पी लिख दीजिए, सिंपल पी लिख दीजिए, मैं मान लेता हूँ आपने पेन पेपर ले लिया। आज जिस क्रिया की चर्चा होगी पूरा उसका विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, आप उसको लिखते जाएं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे उस समय तो आपके पास ये नोटबुक ही आपका रहेगा कि हाँ ये एक एक चीज है। उस समय आप फोन नहीं कर पाएंगे। मेन चीज आपके पास या तो दिमाग में या काम को नोटबुक में लिखा है। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पुनः स्वागत है। मैं प्रेयर करके क्लास को शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर हमारा राष्ट्रगान है, हम सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कर लेंगे। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control
or knowledge. By one of these, or more of these, or all of these. Just साथियों, पुनः आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जल बस्ती क्रिया की चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन वह चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको शरीर शोधन क्रियाओं का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। साथियों, शरीर शोधन क्रियाएं हमारे ऋषियों द्वारा खोजी गई ऐसी विधियां हैं जिनका अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम पूरे जीवन भर बिना दवाओं के सदैव निरोगी रह सकते हैं। और यह क्रियाएं कोई नई नहीं है, बस यह क्रियाएं आज से 200-300 साल पहले तक हमारे समाज का हिस्सा थी और अब वह क्रियाएं हमसे दूर हो गई हैं। देश युग चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य उन क्रियाओं को पुनः समाज में स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से देश युग चैरिटेबल ट्रस्ट शरीर शोधन क्रियाओं की यह क्लास चलाते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग जल बस्ती क्रिया की चर्चा करेंगे। इस क्रिया की बहुत ही विस्तार में चर्चा करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको पॉइंट लिखते जाएं, अभ्यास करें, इसका बेनिफिट लें और अधिक से अधिक लोगों को इस क्रिया के बारे में बताएं और इस क्रिया का अभ्यास सिखाएं या उनको देश योग की कोर्सेस में जोड़ें, जिससे वो भी आपकी तरह इन सभी क्रियाओं को सीखें। तो अब मैं क्लास को शुरू करता हूँ। पीपीटी जो हमारा खोल लेते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये पीपीटी आपको विजिबल है, मेरा वॉइस वीडियो एकदम क्लियर है। प्लीज सभी लोग एक बार यस टाइप कर दे कि हाँ सब कुछ क्लियर। यस टाइप करें कि यस, मुझे पीपीटी भी दिख रहा है, मुझे वॉइस भी क्लियर है, मुझे वीडियो भी क्लियर है। सभी लोग यस टाइप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू एवरीवन। चलो, तो अब हम लोग आज जल बस्ती क्रिया की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर शोधन क्रियाओं को षटकर्म के नाम से भी जाना जाता है। षटकर्म मतलब 6 क्रियाएं, उसी में से 6 में से एक महत्वपूर्ण क्रिया है यह जल बस्ती क्रिया, जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो आज जल बस्ती क्रिया चर्चा करेंगे, यह क्या बेनिफिट देती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो मुंह से लेके एनस तक की जो पाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए यह एक टेक्निक, जैसे कि और भी टेक्निक, आप जल दंड धौती क्रिया जानते हैं, वस्त्र धौती क्रिया जानते हैं, अग्निसार और कपालभाति और जल बस्ती, ये सारी क्रियाएं वास्तव में डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए ही है। यहाँ जो आज जल बस्ती क्रिया है, जैसे दंड धौती, वस्त्र धौती या अग्निसार क्रिया, यह सब लोग स्टमक के एरिया को क्लीन करते हैं। यह जो आज जल बस्ती क्रिया है, यह एनस के एरिया को क्लीन करने के लिए है। और साथियों, जैसा कि आप सभी लोग यह बात जानते होंगे कि हमारे जीवन में आने वाले जो भी रोग होंगे, जितने भी पूरे जीवन में, जब आप 70 साल 80 साल या शतायु पूरे 100 साल के जीवन बिता लेंगे, तो आप यह देख सक पाएंगे कि जीवन में जितने भी रोग आते हैं, 95% रोगों का कारण डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी। तो अगर आपका पाचन तंत्र सही रहता है तो आप अपने जीवन में आने वाले 95% रोगों को दूर भगा सकते हैं। ठीक, तो अब साथियों मैं चर्चा को आगे ले चलता हूँ। जो फाइनल पोस्चर है, इस क्रिया का फाइनल पोस्चर क्या होता है। जल बस्ती क्रिया में एनस के रास्ते 1.5 से 2 लीटर पानी अंदर जाता है। कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज बताई जाएंगी और वह एक्सरसाइज करने के बाद आप देखेंगे वो पानी बाहर आएगा और आपके शरीर की पूरी गंदगी लेके निकल आता है। और वो ये इसका फाइनल पोस्चर है। और उस गंदगी के बाद जो निकलने के बाद जो लाइटनेस महसूस होता है, जो अनुभव होता है, उसका तो कहना ही क्या, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते।
चलिए, तो अब मैं पहले तो इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, फिर विस्तार से चर्चा आगे शुरू करें। पहले इंस्ट्रूमेंट और इसको कैसे सेटअप करते हैं। देखिए, ये जो फोटो दिख रहा है बगल में आप देख रहे हैं, एनस में कनेक्टेड है एक छोटा सा बॉक्स और उसके थ्रू पानी जाता है। ठीक, अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ और हाउ टू सेटअप। साथियों, जो इंस्ट्रूमेंट है जल बस्ती क्रिया का, इसको बोलते हैं जल बस्ती पॉट। ये जल बस्ती पॉट है। ये 1.5 लीटर है। छोटे साइज का भी आता है, बच्चों का जो आता है छोटा होता है। तो ये एक एडल्ट के लिए 1.5 लीटर होना चाहिए। तो ये 1.5 लीटर का देखिए डिब्बा है। इसके साथ में एक बड़ी सी पाइप आपने देखा, आप अपना देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट। एक डिब्बा होगा, एक ऐसे बड़ी सी पाइप। ये पाइप का स्ट्रक्चर क्या है वो भी बता देता हूँ। ये जो डिब्बा है, डिब्बे के साथ में एक पाइप होता है। एक बड़ा सा एक पाइप है सफेद रंग का। देखिए, पाइप के दोनों तरफ ऐसे ये एंड बने हुए, ये देख लीजिए। ठीक है, ये बड़ी सी पाइप है। एक तरफ ये एक छोटा सा ऐसे लगा हुआ प्लास्टिक है, इसको स्विच बोलते हैं। तो देखिए, एक तरफ ये हुआ, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, देखिए कुछ नहीं है। अगर दूसरी तरफ ये स्विच कनेक्टेड, ये ठीक है, ये स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए, ऑन मतलब जब ऑन कर देंगे तो पानी इससे पास करेगा, ऑफ कर देंगे तो पानी पास नहीं करेगा। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, जनरली ऑफ रखते हैं। ये हुआ। तो ये कैसे कनेक्ट होता है, ऐसे इस डिब्बे में आप इसको बस सिंपल कनेक्ट कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट हम सेट करना बता रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट समझ भी रहे हैं सेट करना। देखिए, ये पूरा कनेक्ट हो गया और ये दूसरे एंड पे हम आ जाते हैं। दूसरे एंड में देखिए स्विच इसमें बंद है और ये दूसरे एंड पे। अब दूसरे एंड पे क्या करते हैं, अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसमें 2 तरह का पाइप उपलब्ध है। ठीक है, एक पाइप ऐसा है जो बड़ा है और यहाँ पर छेद है, टिप पे छेद है, सॉरी छोटा है। और एक पाइप ऐसा है जो बड़ा है और उसके साइड में छेद है यहाँ पर। तो जो टिप पे छेद है यह वाला हम इस्तेमाल करें। ठीक है, यह ध्यान रखना है। जो छोटा पाइप है प्लास्टिक का सफेद रंग का, जो टिप पे छेद है वो वाला, उसको यहाँ पे दूसरे एंड पे लगा देंगे। पाइप का जो एक हिस्सा है डिब्बे में कनेक्टेड है यहाँ पर, और एक हिस्सा देखिए हम इस पे कनेक्ट, बस ये कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो इसमें तीसरा पार्ट होता है जल बस्ती पाइप। यह इस तरह का एक छोटा सा पाइप है। इसका दोनों एंड देख लीजिए, एक तरफ ये थोड़ा चौड़ा है, खुला है, एक तरफ टाइट है जिसके साइड में छेद है। अगर आप ये देख पा रहे हैं, देखिए साइड में छेद, इसको बोलते हैं जल बस्ती पाइप। यह ठीक है, यहाँ पे खुला है और ये छोटा सा है, थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब थोड़ा मोटा है। यही पाइप हमें एनस में जाएगा। न ये डिब्बा न ये पाइप कुछ भी डिब्बे एनस में नहीं जाएगा, एनस में ये वाला हिस्सा जाता है। ठीक है, तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिखा दें। तो देखिए, हमने ये डिब्बा लगाया, उसमें ये सब ये वाली पाइप लगाई, स्विच ऑफ है, ये प्लास्टिक का लगाया। फिर इसमें दूसरा वाला जो जल बस्ती पाइप है, जो इसका चौड़ा वाला हिस्सा है, ये देखिए चौड़ा जो खुला हिस्सा है, उस हिस्से को इसमें फिट कर दें। इसको पूरी तरह से फिट कर दिया और दूसरा हिस्सा यही इंस्ट्रूमेंट का सेटअप। बाकी मैं डिटेल में भी चर्चा आगे करूंगा इसका। और इसको जनरली ऊपर रखते हैं, इसको 1.5 से 2 मीटर ऊपर रखते हैं। मैं जब यह क्रिया करता हूँ, बगल में एक टेबल में रखा, मैं टेबल पे इसके रख देता हूँ। फिर पानी ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में गिरता है। अगर आपने इसे पानी रख दिया, पानी क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन जब आप इसको ऊपर रख देंगे और फिर स्विच ओपन कर देंगे ऐसे, तो इस पाइप से यहाँ से जो साइड वाला छेद है, साइड में ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से एनस में पानी जाना। यह पूरा इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंस्ट्रूमेंट का सेटअप समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, ये
बॉस के अंदर ये बड़ी पाइप के बाद ये स्विच इसका बंद रहेगा नॉर्मली, फिर उसके बाद लास्ट में ये छोटी वाली प्लास्टिक की पाइप, फिर उसके बाद जल बस्ती पाइप। और मेरा ये जो है घर में मान ली 5 लोग हैं तो सबका जल बस्ती पाइप अलग होना चाहिए। आप ये पूरे घर का एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत नहीं, लेकिन ये पाइप सबका अलग होना चाहिए, क्योंकि आप यही पाइप यही पाइप एएनएस में जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपके एएनएस की गंदगी आपके परिवार के अन्य सदस्यों को प्रभावित करे। ये लास्ट वाला पाइप सभी लोग अलग अलग ले, घर में जितने लोग। अब मैं आगे चर्चा शुरू करता हूँ। चले साथियों, अब हम लोगों ने फाइनल पोस्चर भी देख लिया, इंस्ट्रूमेंट भी देख लिया, और कैसे इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं यह भी देख लिया। अब हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या, जैसा कि मैंने बताया कि अगर जल बस्ती क्रिया आप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले 95% रोगों को आप दूर भगा सकते हैं। अगर इन रोगों को लिस्ट करें तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, पाइल्स, माउथ अल्सर एंड अदर डिजीजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और मेंस्ट्रुअल इशू, जो फीमेल में जो पीरियड्स वाले जितने इशू आते हैं, या मेल फीमेल दोनों ही आप कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो भी डिजीज हैं सभी में यह क्रिया बहुत ही लाभदायक है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, इंसोम्निया, डलनेस, लेजीनेस, जिनको भी यह लगता हो, यह क्रिया बहुत ही लाभदायक है। इनफैक्ट आप ये देखेंगे यह क्रिया वेट लॉस में भी बहुत लाभदायक है। जैसे यह आप नॉर्मल आप सोचते हैं कि मेरा पेट में सब गंदगी निकल गया है, लेकिन आप जब यह क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे, नॉर्मल प्रोसीजर में बताता हूँ कि हमारे शरीर में बड़ी आंत के अंदर 1-2 किलो लैट्रिन हमेशा भरा रहता है, और आप ये क्रिया जब करते हैं तो वो लैट्रिन बाहर निकल आता है। 1-2 किलो वजन तुरंत ही लोगों का कम हो जाता है, बहुत सारे लोगों का ये हुआ है। और बेनिफिट, जैसे मैं एक एक्सट्रीम फीलिंग मुझे याद आ रही है, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं देश युग के, वो एक बार बताए कि सर ये क्रिया जब मैं किया तो मुझे इतना तेजी से मेडिटेशन करने का मन किया कि मैं बैठ के मतलब बैठ के जहाँ पे वो क्रिया कर रहे थे वहीं पे बोले मैं 1-1.5 घंटे मेडिटेशन में बैठा रहा। ऐसा एक फीलिंग है, ये भी फीलिंग आ सकता है किसी का, आया है, मैं इसलिए बताता हूँ। और ये अच्छा, मैं इसकी आगे चलता हूँ। चलिए, अब हम इस क्रिया की विस्तृत चर्चा के फेज में आ गए हैं। तो अगर यहाँ तक आप पूरी क्लास से कनेक्ट हो पाए हैं, पूरा चीज समझ में आ गया है, तो प्लीज यस टाइप करें, यस टाइप करें कि हाँ सही है, क्योंकि मैं इन क्रिया की अब विस्तृत चर्चा करने चल रहा हूँ। क्रिया को हमने फाइनल पोस्चर भी देख लिया, इंस्ट्रूमेंट देख लिया, फाइनल सेटअप देख लिया, उसके बेनिफिट समझ गए, तो अब हम लोग फाइनल चर्चा शुरू करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा जिसको कहते हैं। तो आप सभी लोग यस टाइप करें कि हाँ आगे बढ़ें, आगे बढ़ने की मुझे आज्ञा दे कि हाँ आगे बढ़ें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम लोग क्रिया को आगे चलते हैं। अब हम क्रिया की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह क्रिया एक गुप्त क्रिया है। क्यों यह गुप्त क्रिया है यह मैं बताता हूँ। साथियों, जब ये क्रिया करेंगे तो ये क्रिया पूरी तरह से नेकेड बॉडी की जाती है। आपको पूरी तरह से बिना कपड़ों के रहना है, घर बंद कमरे में रहेंगे। और तो जब पूरी तरह से आप नेकेड रहेंगे तो आप गुप्त क्रिया आप समझ गए, अब आप बाहर तो हो नहीं सकते हैं। तो पूरी तरह से आप बिना कपड़ों के रहेंगे, और जिस कमरे में आप करें उससे अटैच्ड लैट्रिन होना चाहिए, मतलब टॉयलेट होना चाहिए, उससे अटैच्ड ही आपका लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हो तो अच्छा है। टॉयलेट कम से कम अटैच्ड हो, जहाँ पे आप जाके प्रेशर बने, क्योंकि जब ये क्रिया करेंगे 1.5 लीटर पानी जब एनस के रास्ते अंदर जाएगा तो बहुत तेजी से प्रेशर बनता है, उस दौरान आप तुरंत जा पाए। और यह क्रिया गुप्त क्रिया भी बोली गई है। अगर शास्त्रों को मैं फॉलो करूं तो शास्त्रों के हिसाब से मुझे इसका अभ्यास करना चाहिए, मुझे आप लोगों को यह क्रिया बतानी नहीं चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है यह क्रिया कौन कैसे की जाती है, वहाँ जो साधु सन्यासी लोग जो जंगलों में रहते थे
वो कहीं एरिया में एक छोटा सा तालाब आइडेंटिफाई किए रहते थे। उस तालाब में कहा जाता है कि ऐसा तालाब का पानी स्वच्छ हो और इतना क्या कहते हैं मतलब जब आप वो क्रिया करने जाएं तो आपका कमर के नीचे का हिस्सा उसमें डूबा रहना चाहिए, पानी में डूबा रहे। पानी में जब डूबा रहे वहां जाके एनस को ऐसे सक करते हैं तो पानी अंदर जाता है। अभी तो वो होता है, योगी लोग अपना एनस का इतना स्ट्रांग कर लेते हैं, ऐसे सक करेंगे इसी में ही 1 लीटर पानी अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर अंदर लेंगे, फिर छोड़ेंगे, इस तरह करके। तो चूंकि ऐसा तो आप लोग शायद न कर पाए, मुझे नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया, ना मैंने किसी जानता हूँ ऐसा, लेकिन ऐसा हमारे गुरु जी से मैंने अपने इस क्रिया के बारे में सुना, इसीलिए इस क्रिया को गुप्त क्रिया बोलते हैं। लेकिन अब न वो ऐसे तालाब हैं, न आप जाके वहां पानी खींच पाएंगे, ऐसा नेकेड बॉडी कहाँ जाएंगे, पूरी तरह से नग्न अवस्था में वहां जाया जाता है तालाब में अंदर, और फिर वहां जाके पकड़ते हैं। अभी तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, तालाब ही खत्म हो गए हैं। तो अब ये क्रिया क्यों मैं बता रहा हूँ गुप्त क्रिया होने के बावजूद भी, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है, हमारे पास यह इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है, इसका मार्केट नेम इनेमा पॉट है। इसको इनेमा पॉट हॉस्पिटल वगैरह में जो अक्सर जो जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है उनको इनेमा कराया जाता है। जो लेडीज जिनके बच्चे अगर हॉस्पिटल वगैरह में हुए हैं तो वो जानती है, वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या कहते हैं डिलीवरी के बाद इसी जल इनेमा से ही क्लीनिंग होती है। पानी 1.5 लीटर पानी अंदर जाता है, उसको बाहर सक कर देते हैं, तो पानी अंदर जाके बाहर, तो यही जो है जल बस्ती क्रिया है। तो मैं ये बता पाया इसको गुप्त क्रिया क्यों। तो अब इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है, इसलिए मैं इसकी चर्चा आपके साथ कर। चलिए दूसरा चीज, यह मानसिक बल का टेस्ट है। शरीर शोधन क्रियाओं, सभी क्रियाएं लगभग आपके मानसिक बल का टेस्ट है, क्योंकि यह क्रिया जब आप करेंगे तो एनस के रास्ते 1.5 लीटर पानी जाना असाधारण बात नहीं है, लेकिन आपको मेंटली तैयार रहना है कि हाँ ऐसा हो रहा है, और उस दौरान खूब प्रेशर बनेगा, भागने का मन करता है, लेकिन जो है आप बहुत ही सहज क्रिया है, लेकिन मानसिक बल का टेस्ट है कि एनस के रास्ते आप पानी ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर अभ्यास करेंगे, अभ्यास से सब कुछ संभव है। अच्छा, यह क्रिया कौन नहीं करेगा, अगला पॉइंट आता है, यह क्रिया कौन नहीं करेगा। तो उम्र का लिमिटेशन यह है कि 7 साल से छोटे बच्चे इसको न करें। हालांकि हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है बहुत, मतलब एक बार मैं दिल्ली एम्स में गया, 2 महीने बच्चे को ही डॉक्टर वो करा रहे थे, डॉक्टर ने एक दवा दिया एनस के रास्ते, अपना यहाँ जो ग्लव्स पहना, यहाँ पे दवा मिडिल फिंगर पे क्या कहते हैं दवा को लगाया और एनस के रास्ते छोटा 2 महीने के बच्चे के एनस में फिंगर डाल दिया, तो जिससे वो दवा देने के लिए। तो निश्चित रूप से तो अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अवॉइड करें। मेरा निवेदन है कि 7 साल से छोटे बच्चे जल बस्ती क्रिया नहीं करें, और जिनको भी कोई बड़ी बीमारी, कोई नया एनस के लिए कोई ऐसा बीमारी है या कोई ऑपरेशन हुआ है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, वो लोग ना करें। कोई भी शरीर में बड़ा ऑपरेशन अगर इस समय हुआ है और तो ना करें। आप नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, 3 महीने 6 महीने बीत चुके हैं और डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तब आप यह क्रिया करें। अच्छा, और यह क्रिया कितनी बार की जाती है? यह साथियों, यह क्रिया जो है महीने में एक बार, महीने में एक बार ही करना है आपको। अभी जब आप सीखेंगे, सीखने के लिए, अभ्यास के लिए आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 2-3 दिन लगातार कर सकते हैं, एक हर वीक कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार से ज्यादा नहीं। मतलब सीखने के लिए आप चाहे जो करें, और जो हॉस्पिटल वगैरह में जो लोग बीमार होते हैं वो जाते हैं नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल जाए तो वहाँ दिन में 2-2 बार करा देते हैं जल बस्ती क्रिया आपका, वो रोज लगातार करा देते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इसको महीने में 1 बार से ज्यादा न करें। शुरू में चाहे आप कर लें लेकिन बाद में न करें। और महीने में 1 बार इस क्रिया क्यों 1 बार की जाती है, इसका रीजन यह है कि साथियों हमने
हमारे पास भगवान ने एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है जिसको एनस कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। उसका काम है कि बड़ी आंत की इसको साफ रखना। और अगर आप बार बार इसको जलबस्ती क्रिया करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका एनस और रेक्टम शिथिल पड़ जाएगा। शिथिल पड़ जाएगा मतलब वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। तो आप देख फिर आपको बार बार ये क्रिया करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा निवेदन ये है, जैसे हम लोग घर में बच्चों का होता है, बच्चों का आप होमवर्क में सपोर्ट करें, उनका होमवर्क आप न करने लगे। अगर आप उनका होमवर्क करने लगेंगे तो बच्चा तो बाहर खेल रहा है, मम्मी पापा होमवर्क करके दे देते हैं, तो फिर धीरे धीरे बच्चा होमवर्क करना ही भूल जाएगा। ऐसी यही एक सेम कारण है कि हमें एनस को सपोर्ट करना है, उसको कमजोर नहीं बनाना है। इसलिए महीने में एक बार यह क्रिया पर्याप्त है। अब इस क्रिया की तैयारी क्या होती है और क्यों ऐसा करें? जिस दिन भी यह क्रिया करें, और यह क्रिया जिस दिन भी करें, सैटरडे संडे या जो ऑफिस का आपका छुट्टी है, कहीं आना जाना नहीं है, कोई रिश्तेदारी के नहीं जाना है, आप कम से कम एक दिन या हाफ डे जरूर कहीं जाएंगे नहीं, आप घर पे रहेंगे, यह ध्यान रखिए। और क्यों यह रहना जरूरी? क्योंकि जब वो क्रिया करेंगे 1.5 लीटर पानी अंदर डाला, आपका प्रेशर बना, आपने गए टॉयलेट गया, साफ कर लिया, लैट्रिन हुई। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि अब 2 घंटे बाद हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा पानी रह गया, 2 घंटे बाद आपको प्रेशर बन गया, उस समय के लिए दिक्कत है। इसलिए आप यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ जब आप फ्री हैं, छुट्टी वाले दिन ही करें और आप घर पे रहें, यह बात। और फिर इसकी तैयारी क्या है? इसकी तैयारी यह है कि जिस दिन भी यह क्रिया करें, मान लीजिए आपने डिसाइड किया सैटरडे को मुझे ये क्रिया करनी है, तो फ्राइडे को एक दिन पहले आप व्रत रहेंगे। व्रत रहेंगे, क्यों व्रत रहेंगे? क्योंकि हमें मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे आप आज सुबह, आज अभी इस क्लास में आने के पहले लैट्रिन गए, कल आपने जो खाना खाया आपको लगता है कि जो मेरा नहीं पचा वो आज सुबह निकल गया। ऐसा नहीं है साथियों, जो आज आपका सुबह लैट्रिन में निकला है गंदगी, वह महीने भर के खाने का महीने भर पहले खाए हुए खाने का हिस्सा भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो आज आप खाएंगे उसका हो सकता है 98% कल सुबह निकल जाए। अगले दिन जब आप जाएं लैट्रिन, तो हो सकता है वो गंदगी निकल जाए, लेकिन उसका कुछ न कुछ हिस्सा बना रहता है। 1% 2% बचा रहता है, वो एक महीने बाद भी निकलता है। वो इनफैक्ट बड़ी आंत में रेक्टम एनस के पास दीवालों में चिपक जाता है। तो जल बस्ती क्रिया करने का मतलब हमें उस गंदगी को निकालना है जो महीनों से सालों से वहां पे चिपकी हुई है। इसीलिए जब आप जल बस्ती क्रिया करें तो एक दिन पहले व्रत रहें, क्योंकि कोई नई गंदगी इकट्ठा न कर दे। नहीं तो क्या होगा, आप जो कल खाए हैं उसी को आप साफ करते रहेंगे। एक दिन पहले हम पूरी तरह से व्रत रहेंगे तो आपकी पुरानी गंदगी निकलेगी। चलिए, तो मुझे लग रहा है मैं बात समझा पा रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अच्छा, जो लोग व्रत रह सकते हैं वो तो व्रत रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जरूरी इस क्लास में ऐसे होंगे, सर मैं तो व्रत नहीं रह सकता, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। अगर ऐसे लोग हैं कोई कि जो व्रत नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप पानी पी के रहें। पानी पी के रहें, उसमें शहद डाल लें, नींबू डाल लें। एक दिन पहले पूरी तरह से पानी पर रहें, अगर पूरी तरह व्रत नहीं कर सकते। चलिए, अब कोई लोग ऐसे होंगे, सर मैं पानी पे भी नहीं रह सकता। अगर पानी पे भी नहीं रह सकते तो आप फिर एक दिन पहले जूस पिए, पूरी तरह लिक्विड डाइट करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे, सर मैं तो लिक्विड डाइट पे भी नहीं रह सकता, अब मैं क्या करूं? लिक्विड डाइट पर अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप कोशिश करें कि मैं फलों पर रहूंगा, मैं फल खा के रहूंगा। अब जो लोग फल खा के रह लिए ठीक है, कुछ लोग होंगे जो फल भी नहीं खा सकते हैं, उनके लिए क्या है? अगर उन फल भी नहीं खा सकते हैं तो आप सलाद पे रहें, एक दिन पूरी तरह से सलाद पे रहें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सलाद पे भी नहीं रह सकते हैं, तो सलाद पे भी नहीं रह सकते तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले आप सब्जी पे रहें, सब्जी लें सिर्फ।
एकदम सात्विक वेजिटेबल, बिना तेल के सब्जी का मतलब अब ये नहीं कि पनीर और कटहल बना खाएंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल सादी सब्जी, पालक की, लौकी की, तरोई की, जो भी आपके एरिया में उपलब्ध, बहुत ही लाइट सब्जी जो हो वो आप एक दिन पहले ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, नहीं सर सब्जी तक तो ठीक है, मैं सब्जी नहीं, कुछ तो अनाज खाने का मन करता है। अगर ऐसा किसी का मन कर रहा हो तो एक दिन पहले तक एकदम पानी वाली खिचड़ी, बिल्कुल पानी वाली खिचड़ी आप लें, ठीक है। एक दिन पहले तो एकदम पानी वाली खिचड़ी लें। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर बिना खिचड़ी के भी मन नहीं करता है, तब आप जल बस्ती क्रिया ना करें, तब आप जल बस्ती क्रिया न करें, फिर वही तब उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। तो जल बस्ती क्रिया वही लोग करें जो इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, या तो व्रत रहेंगे, या पानी पर रहेंगे, या जूस पर रहेंगे, या फल पे रहेंगे, या सलाद पे रहेंगे, या सब्जी पे रहेंगे, या पानी वाली खिचड़ी पर रहेंगे। इतनी सारी चीजें, यह अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आप पुरानी गंदगी अपनी साफ कर रहे हैं। नई गंदगी बहुत कम इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए आपको दिक्कत की बात नहीं। तो मैं ये बता पाया इसकी तैयारी क्या है और क्यों। एक दिन पहले आपको व्रत रखना है, यह आइडियल पोजीशन। अच्छा, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आप सभी को दिख रहे होंगे, हमारे शरीर में ऐसा ही अंदर सब कुछ है। तो ये जो रेक्टम वाला हिस्सा है, अगर आप जिसे देखें नीचे जो लिखा है रेक्टम, और इसी के नीचे एनस होता है, यही पे रेक्टम। अगर मेरा कर्सर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से जो कत्थई कलर का एक दिख रहा है, ये मोटी सी पाइप, इसी को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो बैगनी कलर का दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और साथियों मैं आपको बताऊं, जो हमारे शरीर में लैट्रिन होता है, ये पूरी बड़ी आंत में भरा रहता है। पूरी बड़ी आंत, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ये एरिया लैट्रिन में, लैट्रिन यहाँ तक भरा रहता है। और जब हम पानी एनस के रास्ते डालेंगे तो वो पानी यहाँ तक पूरी तरह से आ जाता है, यहाँ इस पानी आ जाता है, और धीरे धीरे हम यहाँ तक की गंदगी निकालते हैं। आप सोच सकते हैं कितना लैट्रिन भरा हो सकता है। तो मैं एक संस्थान है बिहार योग भारती, ये मुंगेर में संस्थान है, उनकी अपनी एक पुस्तक है योग के बारे में। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि बड़ी आंत में 35 किलो, वहां एक्चुअली एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया उस पुस्तक में। एक व्यक्ति तकरीबन 1 साल तक लैट्रिन नहीं गया, यह सीखने के लिए कि जल बस्ती क्रिया में कितना इकट्ठा हो सकता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस पुस्तक में लिखा है कि यह बड़ी आंत में 35 किलो, 35 किलो तक लैट्रिन इकट्ठा हो गया। जब उन्होंने जल बस्ती क्रिया की तो उस व्यक्ति का वजन 35 किलो कम हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी गंदगी हो सकती है। अब आपकी जितनी एज है, आपने अभी तक तो जल बस्ती क्रिया नहीं की होगी, तो आप समझिए कि 2-4 किलो तो आप लेके घूम ही रहे हैं। रोज लैट्रिन जाते हैं तो आपका तो निकल रहा है सारा, लेकिन 2-4 किलो जरूर होगा सबका। इसीलिए जल बस्ती क्रिया करने से वजन कम होता है, ऐसा मिलेगा आप सबको अनुभव। ठीक है, तो अब ये इंस्ट्रूमेंट मतलब सॉरी ऑर्गन समझ के, बॉडी के रेक्टम, रेक्टम के एनस, एनस के बाद रेक्टम, उसके बाद बड़ी आंत, इसी जो कत्थई कलर का जो पाइप दिख रहा है, इसी को हमें क्लीन करना आज की क्लास का टारगेट। तो चलिए, अब इसकी प्राकृतिक सफाई और पाइप वगैरह कैसे लेना है। जिस दिन आपको यह क्रिया करनी है उसके एक दिन पहले आप व्रत हैं, सुबह सुबह उठेंगे, सबसे पहले तो हम लैट्रिन जाएंगे। जैसे आप 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, 3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद आप प्राकृतिक सफाई करें। ऐसा नहीं कि बिना लैट्रिन जाए आप पाइप पानी डाल के निकाल रहे हैं उसी लैट्रिन, वो लैट्रिन तो आराम से ऐसे ही निकल सकती है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल जाएं, प्राकृतिक सफाई करें जो नेचुरल तरीके से हो जाता है। प्राकृतिक सफाई करने के बाद अब हम आते हैं पाइप। अब हम इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट का हाइजीन कैसे मेंटेन करना है वो मैं बताने चल रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट में, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सब जनरल है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है एनस में जो पाइप जाता है, इसको ध्यान रखें। जब यह क्रिया करें तो जैसे मैंने बताया परिवार के सभी लोगों का अलग अलग ये पाइप होती है, ये वाला। क्रिया करने से पहले इसको 3 से 5 मिनट सादे पानी में उबाल लेना। तो इससे क्या होता है, यहाँ की पूरी गंदगी निकल गई जो इस पाइप में, क्योंकि यही हिस्सा एनस में जाता है हमारे अंदर। तो इस हिस्से को
कभी कभी आप महीने में एक आध बार इसको भी कर सकते हैं, या 2 3 4 महीने में एक बार इस सफेद पाइप को भी कर सकते हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ये हिस्सा क्रिया करने के पहले जो पिंक कलर की जल बस्ती पाइप है, यह आप 3 मिनट नमक सॉरी सादे पानी में इसको आप उबालेंगे। और क्रिया करने के बाद जब ये क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लैट्रिन भी लगा रह सकता है, आप उसको हाथ से धुल लें। और क्रिया करने के बाद इसको 3 मिनट नमक के पानी में, 3 से 5 मिनट नमक के पानी में उबालें। बहुत ज्यादा करेंगे तो पिघलने का डर रहता है, ठीक है। तो ये मैं देखिए पाइप की सफाई बता दिया, ये पाइप का हमारा सफाई का पार्ट खत्म। क्रिया करने के पहले 3 मिनट सादे पानी में, 3 से 5 मिनट, और क्रिया करने के बाद 3 से 5 मिनट नमक वाले पानी। अच्छा, अब हम पानी कैसे लेंगे? जब यह क्रिया आपको करना है तो 1.5 लीटर तकरीबन पानी, ठीक है। और 1.5 लीटर धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा हो जाएगा कि आप देखेंगे कि आपको 1.5 लीटर में कुछ नहीं होगा, 3 लीटर तक लेना पड़ेगा। बाद में हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं सर ज्यादा ले सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम 1.5 लीटर मान के चलेंगे। तो 1.5 लीटर आप कौन सा पानी लेंगे? वो पानी जो आप पीते हैं, बहुत ही शुद्ध पानी। बेसिकली आप देखें तो एनएस के रास्ते में आप पानी पी रहे हैं, पहले नॉर्मली मुंह के रास्ते पीते हैं, रोज हम यहाँ ऊपर से पीते हैं, आज नीचे से पी रहे हैं पानी को। तो 1.5 लीटर तक आरओ वाला पानी, घड़े वाला पानी, जो आप पानी पीते हैं, और पानी ठंडा होगा, गर्म होगा या नॉर्मल होगा, नॉर्मल पानी, ठीक है। ठंडा गर्म वो कुछ विशेष बीमारियों में लिया जाता है। तो मैं यह मान रहा हूं कि आप सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति हैं जो जल बस्ती क्रिया का बेनिफिट सामान्य तरीके से लेना चाह रहे हैं। तो आप सामान्य जो पीने वाला पानी है वो लेंगे, जो आप, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, आपने एक भगोने में उसको अलग से रख लिया, या जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, पानी रख लिया और नींबू, 1 2 नींबू का रस, नींबू आप जो लेंगे उसको काट लीजिए और उसको चाय छन्नी से आप पूरी तरह छान ले। नींबू का बाल नहीं होना, नींबू का रस ही होना चाहिए, यह आप ध्यान रखें। नींबू का रस रखेंगे और सरसों का तेल, सरसों का तेल आप छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा 1 2 बूंद 4 बूंद आप उसको तैयार करें। तो देखिए अब इसमें क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ। ये आपने पानी, सबसे पहले तो आपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसा सेट कर लिया, ऐसा मैं मान रहा हूँ आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया है, और स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच को अभी देखिए ऑन है, इसको मैंने ऑफ कर दिया, और ये पूरा सेटअप आपने रेडी कर दिया। अब जो 1.5 लीटर पानी आपने लिया है उसको पहले ले रखा है, उसमें नींबू का रस आप मिला दें। नींबू का क्या 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 काम होता है? नींबू साफ सफाई का काम करता है। जैसे आप जब घर में पोछा लगाते हैं तो फिनाइल क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे सफाई बढ़िया होती है। जब नींबू रहेगा तो नींबू वहां और बेहतर हाइजीन मेंटेन करता है। तो आपने 1.5 लीटर पानी लिया, इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, स्विच ऑफ है, पाइप को आपने बॉयल कर लिया, मतलब इसका हाइजीन मेंटेन कर लिया। अब वो 1.5 लीटर जिसमें नींबू पहले से नींबू का रस मिला हुआ है, उस पानी को इसमें डालेंगे। आपने भर कर इसको 1 मीटर या 1.5 मीटर दूर आपने ऊपर रख दिया। मैं इसको जनरली क्या करता हूँ, देखिए मेरे बगल में एक टेबल है, मैं इसी टेबल पे रखता हूँ। तो इसी आप ऐसे एक टेबल पे उस पे रख लेंगे, जैसे ऐसे रख लिया, और यह जो नींबू डाल लिया, यह जो पाइप है जल बस्ती पाइप, इसी का ये हिस्सा एनस में जाएगा। तो क्या करेंगे कि 10 से 15 से कम इतना लगभग अंदर चला जाता है, 15 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं। इनफैक्ट एनस में इतनी जगह कि पूरी पाइप भी अंदर जा सकती है। तो आप ये माने 10 से 15 सेंटीमीटर के एरिया में वो सरसों का तेल लगा दें, जिससे ये स्मूथली जाए। जब ये एनस में जाए तो पूरी तरह से स्मूथ रहे, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अब हमें क्या करना है, अब एनस में आपने मतलब पानी भर लिया, इसको अंदर ऊपर रख लिया, तेल वगैरह लगा लिया। अब क्या, अब पूरी तरह से आप नेकेड हैं। ये जैसे मैं यहाँ बैठा तो मैं इस समय कपड़े पहन बैठा, लेकिन जब आप करेंगे तो पूरी तरह से नेकेड रहेंगे, ठीक है। और जब यह क्रिया आप करेंगे तो उस दौरान, जिस दिन भी ये क्रिया करेंगे, मैं अभी फिर से बताऊंगा ये चीज, जब भी आपको टाइम रहेगा उस दिन मैं भी आपके साथ उपलब्ध रहता हूँ। अगर आप जिस दिन टाइम रहेगा, सब लोग हम डिसाइड कर लेंगे इस दिन करेंगे, उस समय आपको कोई दिक्कत रहेगा तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, या देश जो टीम के जो लोग असाइन किए जाएंगे इस क्रिया के लिए, आप उनको फोन करके कोई जानकारी ले सकते हैं।
क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत हुआ और आप नेकेड बॉडी उस समय है तो आप तो किसी सहायता नहीं ले पाएंगे। तो जब भी ये क्रिया करनी है तो देश योग टीम, मैं या देश योग टीम के अन्य लोग आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। फोन पे आप तुरंत उनको कुछ भी जानकारी फोन करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट आपने सेट कर लिया, मैं ठीक है मैं अपना नीति ये दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद अब सबसे पहले तो क्रिया करने के ठीक पहले आपको एक गिलास पानी मुंह से पी लेना। एक गिलास पानी, वही नॉर्मल पानी आप जो पीते हैं वो पानी आपको पी लेना। पानी पी लेने के बाद देखिए मैं आप मुझे लगा मैं आप मेरा देख पा रहे हैं पैर का हिस्सा, ये पूरी तरह से। अब मैं अभी तो लोअर पा रहा हूँ, लेकिन जब क्रिया करनी होती है तो नेकेड बॉडी रहता हूँ। तो नेकेड बॉडी जब आप रहेंगे, यह जो पाइप है उस समय क्या करेंगे, जैसे ये मैट है, मैं मैट के पे लेट नहीं करता हूँ, सामने ये मेरा पॉट है, पॉट ऐसे सामने रखा रहता है टेबल पे और ये नीचे रहता है। तो जैसे मैं अभी टेबल पर रख दिया हूँ और ऐसे नेकेड बॉडी ऐसे पूरा एक कपड़ा नहीं पहने रहता हूँ। एनस में यह पाइप डालना होता है। तो कैसे डालेंगे यह देखिए जो है, अब आपने इस पाइप में तेल वगैरह लगा दिया है, ऐसे बैठ जाएंगे सामने, ये पाइप ऊपर है, इस समय स्विच ये बंद रहेगा, ये स्विच बंद रहेगा। अच्छा पानी एनस में पाइप डालने से पहले एक चीज हम क्या करेंगे, स्विच हल्का सा ओपन करके थोड़ा सा पानी ऐसे बाहर निकल जाने देंगे। इससे क्या होता है, इसमें पूरे रास्ते में कोई एयर बबल हो तो निकल जाता है। तो थोड़ा सा स्विच ओपन करेंगे और पानी जब थोड़ा बाहर निकल जाएगा, लगा कि 2 बूंद 4 बूंद या थोड़ा सा ज्यादा ही निकल गया तो कोई बात नहीं, जमीन पर उसको गिरा लेंगे बाहर और फिर इसको बंद कर देंगे, स्विच को बंद। एनस में पाइप जाने से पहले पूरा एयर बबल निकल। अब ठीक है, अब आप मान लीजिए नेकेड बैठे हुए हैं, इस पाइप को ऐसे सिंपल एनस में आप अपने डालेंगे। फर्स्ट टाइम जो होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा ये करने जब तेल आपने यहाँ लगाया, तेल वहां पर भी लगा लेंगे, आप अपने से पहले से तेल लेके वहां पे लगा लेंगे और अंदर भी थोड़ा फिंगर डाल के आप लगा सकते हैं। फिर आपने देखिए पानी पी लिया, पानी रेडी है, एक गिलास पानी ऊपर से पी लिया, 1.5 लीटर उसमें रेडी है, थोड़ा सा बाहर भी निकाल दिया और फिर आपने पाइप को डाला। पाइप को अंदर डाल के तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर ये पाइप अंदर चला जाए। अब उस समय क्या करना है वो देखिए। ठीक, अब आप देखिए पाइप ऐसे आप लेट जाइए आराम से, ऐसे लेटे हुए हैं। अब ये पाइप आपके इधर से अंदर चला गया और ये स्विच वाला जो हिस्सा है, ये जो पाइप अंदर जाएगा तो आप इस तरह स्विच वाला हिस्सा अपने पास रखें। ये स्विच वाला मतलब जो टेबल है आपसे बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो वो जो स्विच वाला हिस्सा है आपके हाथ में रहना चाहिए। तो जब पाइप अंदर चला गया आप धीरे स्विच को ओपन कर लो, सिंपल स्विच के लिया। अब देखिए मैंने स्विच के जैसे ओपन करते ही आपके एनस में इस एनस के रास्ते या जो पाइप है इससे वो अंदर जाएगा, पानी अंदर जाने लगेगा। आपको उसमें हल्का सा सेंसेशन फील हो, हल्का सा ठंडा ठंडा लगेगा, सेंसेशन फील हो। तो उस दौरान क्या करना है, जब पानी जाने लगा तो पानी अंदर जाने लगा तो आपको इस पूरे प्रक्रिया के दौरान ऐसे हाथ चलाते रहना। हाथ कहाँ चलाएंगे, जो ये नाभि का हिस्सा है, नाभि के नीचे, नाभि के नीचे ऐसे हाथ चलाते हैं। अब क्लॉकवाइज चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, या समझे कि आप इसको क्लॉकवाइज चलाएं, ऐसे ऐसे चलाएं। क्यों, क्योंकि जो हमारी बड़ी आंख है वो इसी स्ट्रक्चर में है। बड़ी आंख ऐसे देखो, ऊपर से पाइप, मुंह से पाइप आता है, यहाँ आया, यहाँ जो बड़ी आंख है ऐसे गया है, ऐसे आया है और फिर ऐसे घूम के नीचे चला जाता है। तो आप इसको इसी तरह ऐसे मसाज कर दें। जब पानी आपका जाने लगा और आप हल्का हल्का ऐसे मसाज करेंगे तो क्या होगा कि जो बड़ी आंख की गंदगी है वो टूट के, जो मैंने बताया कि दीवार पे चिपकी हुई है, महीनों से चिपकी हुई, वो गंदगी टूटती है और टूट के ऐसे ऐसे आप उसको चला रहे हैं तो बेसिकली नीचे गिर रहा है, यहाँ से उसको मसाज तोड़ रहे हैं फिर नीचे। ऐसे हम इसीलिए क्लॉकवाइज चलाते हैं, जब हमारा बड़ी आंख वैसे ही है। तो अब आप लगातार चलाते हैं। अब मान लीजिए वो पानी जा रहा है, आपके इसमें फीलिंग क्या है वो बताएगा। अब जैसे जब जा रहा है, अभ्यास जिनका खूब अभ्यास हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता, एक ही बार में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी अंदर चला गया।
ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मैं भी ऐसे ही अभी जब मैं करता हूँ तो 3 लीटर तक पानी एक ही बार में चला जाता है। लेकिन जब आप शुरू में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। शुरू में करेंगे 1 गिलास तक पानी अंदर गया, बहुत तेजी से प्रेशर बनेगा, बहुत तेजी से प्रेशर बनेगा। तो उस समय आप क्या करें, जब भी प्रेशर बना उस समय इस स्विच को बंद करें। स्विच को बंद किया, अब पेट को ऐसे चलाइए। उस समय लैट्रिन का प्रेशर बनेगा तो आपको टॉयलेट नहीं भागना, आप आराम स्विच को बंद करके यहाँ ऐसे चलाएंगे। यहाँ जब चलाएंगे तो देखेंगे थोड़ी देर में पानी अंदर चला जाएगा। या नहीं कर सकते हैं, अगर चलाने से भी नहीं प्रेशर बना तो ऐसे थोड़ा सा पैर उठा के ऐसे कर ले। विपरीत करनी जो लोग आसन जानते हैं, विपरीत करनी भी चलेगा। आप पैर को थोड़ा सा उठा लेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा। जो पानी वो एनस में इकट्ठा हो गया, जो आपका 1 गिलास 2 गिलास पानी अंदर गया एनस में इकट्ठा हो गया, तो आपको लग रहा है कि प्रेशर बन गया है। लेकिन अगर आपने पैर को ऐसे उठा लिया, सिंपल विपरीत करनी जो लोग ये विपरीत करनी ऐसे कर लिया, तो आप देखेंगे वो पानी फिर से अंदर चला जाएगा, आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। या सिंपल आपने स्विच बंद करके ऐसे ही आपने इसको चलाया, इसी से ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा आपका। जब प्रेशर रिलीज हो गया फिर से स्विच को ओपन किया, फिर पानी जाने लगा। फिर जब प्रेशर बना स्विच को बंद किया, फिर ऐसे मसाज करेंगे। जैसे आप या पैर को ऐसे उठा लेंगे, ऐसे उठाते पानी अंदर चला जाता है। तो ऐसा कर करके 2 बार 3 बार 4 बार में आप देखेंगे कि आपका पूरा पानी अंदर चला गया। ये 1.5 लीटर पानी जो आपने लिया है, 4 बार, किसी का 6 बार, उससे जैसे भी आपको लगे पूरा पानी अंदर ले लेना है। अब जब पानी आपने अंदर ले लिया, आपने देख लिया कि हाँ पानी पूरा अंदर चला गया है, तो इस पाइप को जो एनस में गया है उसको ऐसे बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के छोड़। अब इसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ। अब क्या करना है कि अब आपका पूरा पानी 1.5 लीटर आपके शरीर में चला गया है। और इस दौरान जब आप मसाज करते रहेंगे, जैसे मैंने बताया क्लॉकवाइज ऐसे मसाज करते रहेंगे, लोअर एब्डोमेन में, यहाँ नाभि के नीचे के हिस्सा में ऐसे क्लॉकवाइज मसाज करते रहेंगे। यह ध्यान देना है, ऐसे मसाज करते रहेंगे। अब जब मसाज भी कर लिया, पानी अंदर चला गया, अब आप क्या करेंगे? अब हमें जैसे पानी चला था ना, प्रेशर नहीं लगता। अगर आपने मसाज वगैरह कर रखा है तो आप देखेंगे प्रेशर बनेगा ही। अब वो पानी अंदर चला गया। अब हमारा उद्देश्य गंदगी को बाहर लेकर आना है। तो गंदगी को बाहर लेकर आने के लिए देखिए, ये कहाँ तक मैंने बता दिया। पानी लेना, नींबू, सरसों का तेल, 1 गिलास पानी पी लेना, पानी अंदर लेना, हाथ चलाते रहना। अब जो एक्सरसाइज करना, यह एक्सरसाइज क्या है वो मैं बताने चल रहा हूँ आपको। जब आपका मान लीजिए, अब आप, मुझे लगा मैं पूरी तरह से विजुअल हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पूरा हमारा एनस के रास्ते हमने पानी ले लिया, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और आपको प्रेशर नहीं हो रहा। इस समय क्या करें, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इन बड़ी आंत के हिस्से को स्क्वीज अलग अलग तरीके से दबाएंगे। दबाने का उद्देश्य क्या है कि गंदगी और निकले और इस एरिया को प्रेशर करना। तो प्रेशर करने का, प्रेशर करते ही किसी भी तरह से, मान लीजिए पानी अंदर लेते ही आपका प्रेशर नहीं है और आपका प्रेशर बना तो आप चले जाए, लेकिन अभी प्रेशर नहीं रहता। प्रेशर बनाने के लिए क्या करना है, हमें इस पे दबाव डालना। तो जो एक्सरसाइज है आप कुछ लोग देखें, और जो मैं सेट ऑफ एक्सरसाइज बताने चला हूँ ये सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को प्रेशर ऐसे बनेगा, ऐसे जंप किया, किसी का इससे प्रेशर बन गया, कुछ लोगों का प्रेशर ऐसे बनेगा। इस हिस्से को मैं मोल्ड करना, जितना भी आप इसको चेंज कर सकते, इससे बनेगा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसे प्रेशर बनेगा, ठीक। मेरा खुद कैसे बनता है, मेरा जहां तक आप जैसे जब मैं करता हूँ तो ये मैं जब ये करता हूँ पादहस्तासन, पूरी तरह से इसको पेट को मोड़ दिया, ये करते प्रेशर बहुत तेज बनता है। तो सबका अलग अलग हो सकता है, जिसका जैसे बने। कुल मिलाकर आपको इस एरिया को चलाना है, फोल्ड करना है, मोल्ड करना, जो भी आप शब्द दें, आप ऐसे करके प्रेशर बनेगा, तेजी से लोग भागेंगे। जब प्रेशर बन गया, बगल में टॉयलेट रहे, आप तुरंत टॉयलेट जाएं,
टॉयलेट जाएंगे और वहां देखिए इतना तेजी से पानी निकलता है, खूब गंदगी लेके निकलता है, और आप यकीन नहीं करेंगे ऐसी ऐसी गंदगी निकलेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे याद है बहुत काले रंग का पता नहीं क्या क्या निकला था, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था ये क्या है, क्या मैंने खाया, कब खाया पता नहीं। काले रंग का निकले में बहुत जैसे गाढ़ा सा मटेरियल निकला था। अब इतना बदबू कर रहा था, इतना बदबू कि मुझे खुद भी टॉयलेट में बैठा नहीं था। तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम, और हो सकता है किसी का न भी आए, जो लोग मान ली किसी का नहीं आया तो परेशान हो जाए, सर मेरा तो नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं, मेरे अंदर गंदगी थी निकली। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पहली बार ना निकले, अगले महीने निकलेगा, 2 महीने बाद निकलेगा, ऐसा कुछ। अभी जब मैं करता हूँ तो ऐसा काला नीला तो नहीं निकलता है, लेकिन जरूर ये बात सही है, ऐसी ऐसी गंदगी निकलती है, उसको देखते हैं तो कल तो खाया नहीं था, परसों तो खाया नहीं था। जो जो चीज निकलता है आपको देखेंगे कि ऐसा ऐसा चीज निकलेगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा करके जब आप ऐसे किए या ये किए या आप जंप लगाए, दौड़ लगाए, ऐसे किए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें भी आपका प्रेशर बन जाए, गए आप लैट्रिन फ्रेश हुए, वहां से आएंगे अपना हाथ पाथ धुल लेंगे। हाथ धुलने के बाद क्या करेंगे? हाथ धुलने के बाद अब आपको लगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाथ धुलने के बाद फिर से आप ये सब क्रिया करेंगे, जितने भी तरह से इस एरिया को कर सकते हैं, ऐसा करते फिर से आपको प्रेशर करेंगे। ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार कर लेंगे। कुछ लोग होंगे नहीं सर एक ही बार हो गया मेरा नहीं बना, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस 1 घंटे मतलब अगले 2-3 घंटे आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि यह क्रिया करने का प्रेशर बाद में, मान लिया अभी आपका एक ही बार हो गया, आपको नहीं बना, आपका तो नहीं बना, लेकिन 10 मिनट बाद बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लीटर 2 लीटर पानी अंदर गया हुआ है, वो निकले, और वो जब निकलेगा तो गंदगी लेकर निकलता है, तो आप आराम से, तो इसी मुझे लगा मैं क्लियर कर पाया कि आपको क्या करना है। 2 बार 3 बार 4 बार ये एक्सरसाइज करके पेट को आधी से अधिक खाली करना। अब वो पानी जितना भी 1.5 लीटर गया पूरा ही लगभग निकला, ठीक है। तो अब देखिए मुझे लग रहा है कि मैंने बता दिया, एक्सरसाइज कर करके आप फ्रेश हो जाएंगे, 3 बार 4 बार कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, मैं आगे चलता हूं। तो देखिए एक पानी अंदर लिया, हाथ चलाया, एक्सरसाइज बढ़ गई। अब आराम वाला, ये तो सावधानियां हैं, यह क्रिया मैंने बताया जिस दिन आराम वाले दिन ही करें, ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा इसको लगातार ना करें। और यह क्रिया करने के बाद जिस दिन आपने क्रिया की 1 घंटे तक तो कुछ भी ना खाएं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स, बल्कि ये क्रिया करें आराम से लेट जाएं 1 घंटे तक, बिल्कुल कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आराम से लेटे रहें। उस दिन जिस दिन यह क्रिया करें दिन भर हल्का खाएं, दिन भर भी, ऐसे अगले दिन भी आप बिल्कुल लाइट फूड, जूस पे रह सकते हैं, पानी पे जितना लाइट रह सकते हैं उतना रहें, क्योंकि आपने अपने उस ऑर्गन की सफाई की है, उसको थोड़ा सा समय दें, अपने आप को वो रिलैक्स कर ले, अपने आप को जो उसके रिपेयर, कुछ जो भी डैमेज पिछले 1 महीने 2 महीने में हो रखा है, या जैसे जो पहली बार कर रहे हो तो आपने जितनी एज है तब से आपने वहां इकट्ठा कर रखा है, उसको थोड़ा सा समय दें, वो भी रिलैक्स रहे। यह हो गई सावधानियां की बात। अच्छा, तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ तक जल बस्ती क्रिया पूरी तरह से आपको प्रोसेस बता पाया, कैसे इंस्ट्रूमेंट सेट करना है, कैसे आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्रिया करने वाले दिन क्या करना है। क्रिया जब भी करें तो खाली पेट ही करें, ये नहीं मैंने एक दिन पहले व्रत रहना है, सुबह उठे फ्रेश हो गया, आपने सारा काम कर लिया। अब पूरी प्रक्रिया मैंने डिटेल में बता दिया कि आपको पानी नींबू सरसों लेना है, सरसों का तेल, 1 गिलास पानी पीना है, पानी अंदर लेना है, फिर हाथ चलाना, एक्सरसाइज करना। तो मुझे लग रहा है, और सावधानियां मैंने बता दिया। अब मैं एक दूसरी चीज का चर्चा करने चल रहा हूँ, अश्वनी मुद्रा। एनस के एरिया को हेल्दी करने के लिए एक क्रिया है अश्वनी मुद्रा, जो मैं इसी के साथ चर्चा करता हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मुझे आज्ञा दे कि हाँ आगे चले, मुझे सब समझ में आ गया है, ऐसी आज्ञा दे तो फिर मैं आगे की बात चलूँ। सभी लोग मुझे इस आगे चलने की आज्ञा दें। अब मैं अश्वनी मुद्रा की आपसे चर्चा करूंगा। अश्वनी मुद्रा क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आज्ञा देने के लिए, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।
अश्वनी मुद्रा साथियों, मैं ये बताऊं कि जो हमारा एनस का एरिया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मैं अश्वनी मुद्रा बताने चल रहा हूँ, एक्सरसाइज तो एनस की है, एनस में सब कुछ करते हैं, लेकिन यह सिर्फ वही लाभ करे ऐसा नहीं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जितने भी डिजीज हैं, मेल फीमेल सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। अश्वनी मुद्रा, इसका नाम अश्व से लिया गया है। हम सभी लोगों ने, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, घोड़ा या गाय जब भी लैट्रिन करती, जब भी गोबर करती, ऐसे ऐसे उसका एनएस ऐसे मूव करता है, 2 बार 4 बार ऐसे मूव करता है, घोड़ा का बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, ये सभी ने देखा होगा ऐसा, ठीक है, देखा सभी ने। गांव वगैरह में जो लोग गाय देखे हैं करीब से, गाय या भैंस और या घोड़ा ऐसे ही लैट्रिन करने के बाद गोबर निकाला ऐसे ऐसे करते हैं, एनस को ऐसे आगे पीछे करते हैं। और साथ में ये बात पता नहीं होगा आपको, हम भी ऐसा करते हैं। जब हम लैट्रिन सुबह जाते हैं, जब भी लैट्रिन गए, उसका एनस ऐसे 1-2 बार ऐसे मूव होता है। कभी आप देखें तो एनस ऐसे मूव होता है। और इसी चीज को हमारे ऋषियों ने इस बात को पहचाना कि अरे ये क्रिया क्यों करनी होती है। अश्व जो है, घोड़ा, इस धरती पर 84 लाख जीवों में घोड़ा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सेक्सुअल डिजीज बहुत कम होते हैं और सेक्सुअली बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा घोड़ा हेल्दी होता है। तो क्यों, ऋषियों ने देखा कि घोड़ा के अंदर ये पावर कहाँ से आई है, तो यही एक चीज जो एनस को आगे पीछे चलाना, वो एनस को आगे पीछे चलाने की उसकी हैबिट होती है घोड़े की, जिसकी वजह से उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज्यादा है। इसी बात को हमारे ऋषियों ने अश्वनी मुद्रा की तरह स्वीकार किया और इंस्ट्रक्शन दिया। और अश्वनी मुद्रा, जो ओरिजिनल अश्वनी मुद्रा, बहुत ही टफ है। तो मैं वो, इस समय मुझे याद भी नहीं, ये बात भी है। और लेकिन ये है कि वो टफ है, वो करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो आपको बहुत ही सिंपल, मैं सहज कह सकते हैं आज अश्वनी मुद्रा बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जब भी हम दिन में जब भी समय मिले, ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, घर में खाली बैठे हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, डॉक्टर का वेट करें, जब भी ऐसा समय मिले, सिंपल आपको क्या करना है, आंख बंद करना है, एनस वाले एरिया पे ध्यान लगाना है और एनस को ऐसे खींचना। आप करके देखिए, तुरंत ही हो रहा होगा। आप बड़े आराम से एनस को ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर आएगा छोड़ दो, ऊपर आएगा छोड़ दो। देखिए मैंने 3-4 बार किया, आप लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे भी चेयर बैठ के, अगर बेस्ट तरीका है वज्रासन, जैसे मैं इस समय वज्रासन बैठा हूँ, आप वज्रासन बैठ करेंगे तो अच्छा है। मैं वज्रासन बैठ के इसको कर, एनस एरिया पे ध्यान लगाया और उसको 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितना भी समय मिले, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, जिनको भी उस एरिया का कोई भी डिजीज है, कोई भी समस्या है, आप यह करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कितना ज्यादा लाभ इसमें छुपा हुआ। तो यह जो अश्वनी मुद्रा आपको प्रतिदिन करना है, दिन में 1-2 बार, जब भी आपको समय मिले। इसमें खाली पेट, भरे पेट का बहुत ज्यादा वो नहीं है। आप ऑफिस में बैठे हैं, नॉर्मल लंच हुआ, चेयर बैठे हैं, आपने बस एनस पे ध्यान लगाया, 2 मिनट के लिए कर लिया, तो आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं अश्वनी मुद्रा से। तो अश्वनी मुद्रा के बारे में बता पाया, मुझे लगता है बहुत ही सहज तरीके। जो ओरिजिनल अश्वनी मुद्रा वो क्या है बताना, वो क्या होता है, जैसे आप अभी में बोला ना, पुल, उस पुल वहां पे क्या करते हैं, पुल होल्ड, होल्ड करते हैं, फिर थोड़ा सा पुल होल्ड, फिर पुल होल्ड, ऐसा ऊपर से नीचे तक आने में, मतलब जैसे आप अभी आपने पुल किया, एक ही बार कर लिया, वहां पे इसको 5-6 बार रोक के किया जाता है। अब फिर जब पुश करते हैं तो भी तो बड़ा टफ हो जाता है। कभी मैं उसकी चर्चा देशों की किसी क्लासेस में करूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अश्वनी मुद्रा पे जो ओरिजिनल है। अब हम सहज वाला करेंगे, हम बस छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, ऐसा दिन में 2-3 मिनट 5 मिनट जब भी आपको मौका मिले कर। तो अश्वनी मुद्रा मुझे लग रहा है मैं बता पाया। अब एक अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है ये, एनस की सफाई कैसे करें। जब आप सुबह लैट्रिन जाते हैं, ये बाएं साइड में जो फोटो दिख रहा है,
यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है यही एनस है, यहीं से लैट्रिन निकलता है आपका। ठीक है, देखिए ये पूरा डाइजेस्टिव मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत दिखा, जो अंदर हल्का पीला रंग का है मतलब सॉरी पिंक कलर का है, पतली सी जो पाइप है इसको छोटी आंत कहते हैं, और जो बड़ी सी ये कत्थई कलर की दिख रही है इसको कहते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत के आगे जो हिस्सा होता है यहाँ पर जो छोटा सा गोला थोड़ा मोटा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं रेक्टम, और जो सबसे नीचे वाला जहाँ पे छेद जहाँ से लैट्रिन निकलता है इसको बोलते हैं एनस। तो अभी हमें सफाई कैसे करना चाहिए? जब हम लैट्रिन जाते हैं तो नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल हम जाते हैं सिंपल पानी से साफ करके चले आते हैं, ऊपर से उसको हम साफ करते हैं। अब इसी हिस्से को एनस वाले हिस्से को थोड़ा सा और बड़ा करें तो ये आपको राइट साइड में दिख रहा है। राइट साइड में जो दिख रहा है ये एनस का जो रास्ता होता है, एनस के अंदर दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा तो पहला वाला है, इसके अंदर एक दरवाजा और है जो यहाँ पे दिख रहा है। अंदर वाले दरवाजे और बाहर वाले गेट के बीच में थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है, और जब आप लैट्रिन करते हैं सफाई करते हैं तो यहाँ पे लैट्रिन का थोड़ा सा हिस्सा रहता है। इसलिए आज से जब भी लैट्रिन जाएं, जब आप धुलने लगे तो आप थोड़ा सा अंदर उंगली डाला करिए। अंदर उंगली डालेंगे तो इस एरिया में थोड़ा सा लैट्रिन हमेशा रहता है, आप उसको पकड़ के बाहर लाएं, तब ये एनस का एरिया हमेशा क्लीन रहेगा। क्लीन रहेगा तो कभी ये हमेशा ध्यान रखें, ये फोटो मुझे लग रहा है सभी लोग देख पा रहे हैं, एनस के एरिया की सफाई कैसे करनी है। आपको इस एरिया में जब भी सुबह लैट्रिन जाते हैं या जब भी लैट्रिन गए थोड़ा सा अंदर उंगली डाल के साफ करना है। ये जो अंदर वाला दरवाजा है वहां, उसके अंदर तो शायद उंगली नहीं जा पाएगा, लेकिन आप फ्रंट एंड से वहां तक आप फिंगर डाल के और उस वो गंदगी जब भी आप लैट्रिन करें, ये मेरा भी अपना अनुभव है कि आप कितना भी ऐसे बाहर से धुले अंदर कुछ न कुछ रहता ही है, आप उसको पकड़ के बाहर निकाल लें तो इस एरिया में कभी भी आपको रोग नहीं होंगे। जो लोग ऐसी गंदगी की सफाई नहीं करते हैं वही गंदगी आगे चल के अंदर रहती है, पड़ी रहती है, सड़ रही है, फिर वही पाइल्स का रूप ले लेती है। पाइल्स वगैरह जो समस्या है वो इसलिए कि आपने एनस की सफाई की ही नहीं। ऊपर से बाहर से जो पहला वाला गेट है जो सबसे बाहर है उसको आपने धुल लिया, वहां कुछ नहीं लगा है बस, लेकिन उसके अंदर पूरा भरा है। उसके अंदर कम से कम जहां तक हमारी उंगली जाती है तो यहाँ तक उंगली डाल के आपको साफ करना है। यह सभी लोग, मेरा निवेदन है कि सभी लोग एनस की इस तरह सफाई करें और बहुत ही लाभ मिलता है। मैं भी इसी सब क्लासेस में सीखा हूँ, बहुत पहले एक दीदी आई थी, पहले मैं भी नहीं करता था, अब मुझे लग रहा है बहुत सारी जगह पे ये कल्चर है ही नहीं, कोई बताता ही नहीं एनस कैसे साफ करना है। एक बंगाल की दीदी थी तो उन्होंने जब ये क्लास लिया मैंने बहुत पहले, उन्होंने मुझे बताया था ये बात कि सर हमारे यहाँ जो है ऐसे सफाई करा। वो भी बोली जब मैं ससुराल में उनके, बोली मेरे मायके में तो कोई नहीं सिखाया, ससुराल में आए तो बताइए हमारी सास ने मुझे बताया ये बात कि ऐसे साफ करते। बच्चों को जब बच्चे हो गए उनके तो वो अपने बच्चों को तो बता नहीं थे, सास ने बताया कि ऐसे साफ किया जाता है। तो एनस में मतलब अंदर उंगली डाल के, आप अंदर बकायदे उंगली डालें, मैं भी जैसे करता हूँ तो ये उंगली डाल लेता हूँ, अंदर उंगली डाल के थोड़ा सा उसको करें तो आप देखेंगे कोई ना कोई बड़ी गंदगी है, आप तो यकीन नहीं करेंगे ऐसे बड़ी गंदगी वहां पड़ी रहती है, उस गंदगी को हम साफ करें। तो साथियों यहाँ से क्लास इंड होती है आज की, और जो भी क्वेश्चन है, आप जो भी क्वेश्चन है चर्चा करें, ग्रुपों में चर्चा करें, यहाँ टीम के लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आप ये रिप्लाई आपके हो रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन रह गए हैं आप लोग ग्रुप में लिखें, जहां भी देश योग में जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं हमारी टीम के लोग हैं वो पूरा आपको गाइड करेंगे, मैं भी वहां पे हूँ। और एक चीज मैं बताऊं, अब यह क्रिया जिस दिन, ये तो आज डिस्कशन हो गया, अब जिस दिन आप यह क्रिया करेंगे उस दिन, अब ये डेट हम लोग एक फिक्स कर लेंगे ग्रुप में, उसकी चर्चा टीम से लोगों से चर्चा, जिस दिन अब वो क्रिया की जाएगी उस दिन जब आप क्रिया का एक टाइम फिक्स करेंगे उस दौरान मैं भी, देश योग टीम के सभी लोग वो फोन पे उपलब्ध रहेंगे। आपको कुछ लोगों के नंबर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कि आपको क्रिया करने के दौरान कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे फोन करें। जब भी वो क्रिया का टाइम होता है मैं भी उस दिन कोई क्लास नहीं रखता हूँ, मैं फोन लेके बैठा रहता हूँ, फोन लेके बैठा रहूंगा। मुझे पता है कि हाँ 100 200 500 लोग वह क्रिया कर रहे हैं,
कुछ लोग फ़ोन करेंगे। तो जब आप फ़ोन करें तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कुछ बताऊँ, कुछ भी किसी को हुआ सर ये नहीं हुआ या बहुत प्रेशर बन रहा है, ऐसे ही लोग फ़ोन करते हैं। नींबू सर कब डालना है या तेल कब करना है? तो वो जो आप पूछेंगे तो मैं उस समय मैं और देश योग टीम के सभी लोग आपकी सपोर्ट में रहेंगे। तो मुझे लग रहा है मैं इस क्रिया को पूरी तरह से बता पाया और आप इसको समझ पाए। अब आप इसका अभ्यास करेंगे, वो टाइम कब करना है वो हम लोग फिक्स कर लेंगे बाद में। जो भी डाउट रह गए हैं आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ टीम के लोग रिप्लाई कर रहे हैं, ग्रुपों में पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा वीडियो देख के समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप जो है जब भी इस क्रिया करें, जो सावधानियां हैं, जो आपने पेपर पेन लेके बैठे आपने लिख लिया होगा, कभी भी कोई गैप रहा हो, ये क्रिया मैंने भी चूंकि बहुत बार की है और हर गैप को मैंने फिल करने की कोशिश की है, कहीं कुछ छोड़ू नहीं जिससे आपको कोई डाउट रह जाए। ऐसा मैंने पूरी कोशिश की है। अब इस प्रक्रिया में मैं कितना सफल रहा हूँ यह तो तब पता चलेगा जब आप लोग सही तरीके से जल बस्ती क्रिया करके बताएंगे हाँ सर बहुत अच्छा सफाई हुआ, सोच भी नहीं सकते। और आप यकीन माने कि जल बस्ती क्रिया करने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, शब्दों में उसको बताया ही नहीं जा सकता। एक दो दिन जब भी मैं ये क्रिया करता हूँ, इस एरिया में अजीब सा एक लाइटनेस महसूस होता रहता है। यहाँ चेस्ट से लेके एनस तक के एरिया में एक अजीब सा लाइटनेस, एक दो दिन तीन दिन तो वो सेंसेशन बना रहता है, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल आता है, लेकिन दो तीन दिन अजीब सा एक लाइटनेस चलता रहता है, महसूस होता रहता है, दिन भर आपको अच्छा लगेगा। और यह क्रिया करने के बाद जैसे नींद वगैरह भी आ सकता है, किसी को नींद आता है तो ये नॉर्मल है, ठीक है, आराम से सोएं, कोई दिक्कत। जैसे मैं बताया किसी को मेडिटेशन करने की इच्छा हुई, अब वो जो स्टूडेंट थे वो तो ये बताया कि सर मैं नेकेड बॉडी कर रहा हूँ, और नेकेड बॉडी मतलब वो टॉयलेट में थे, बोले वहीं पर मैंने मेडिटेट किया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को कि मुझे मेडिटेशन करना ही चाहिए। वो बताया सर मैं 1 डेढ़ घंटे वहीं बैठा रहा। ऐसा फीलिंग आ सकता है, सबका आ सकता है। तो आप सभी लोग इस क्रिया का अभ्यास करें और जो भी चर्चा होगी हम लोग आगे करेंगे। तो मैं यहाँ से क्लास को एंड करने की आज्ञा चाहता हूँ और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्रिया का अभ्यास करें। अगर यहाँ तक मैं पूरी चर्चा को समझा पाया हूँ, कोई गैप नहीं छोड़ा हूँ, या तो अगर आप इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं तो सभी लोग यस टाइप करें और क्लास को एंड करने की आज्ञा दें। मैं प्रेयर करता हूँ, आप लोग प्लीज आप लोग भी प्रेयर करें। सभी लोग पहले यस टाइप करें कि हाँ मुझे सारा पॉइंट समझ में आ गया, मैंने लिख लिया, मुझे कोई डाउट नहीं। आप सभी लोग प्लीज यस टाइप करें इस बात। सभी लोगों से मेरा निवेदन है यस टाइप करें, और अगर पूरा समझ में आ गया है तो बोले कि हाँ ये मुझे समझ में आया, सब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चले हम लोग प्रेयर करके क्लास को ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने इतना समय निकाला इस क्लास के लिए। देश योग टीम के लोगों का धन्यवाद जो लगातार आपको रिप्लाई कर रहे हैं, और देश योग के पदाधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस क्रिया की चर्चा करने का अवसर दिया, और ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे भी इस काबिल बनाया, हम लोगों की जैसी व्यवस्था बनाई कि हम सभी लोग इस समय इस चर्चा के लिए इकट्ठा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब इस क्रिया का हम लोग अभ्यास करेंगे, और मेरा सभी से निवेदन है जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, इन क्रियाओं को समाज में स्थापित करने के लिए देश योग की मदद करें। मैं देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपसे यह सहायता
मानता हूं कि आप इन क्रियाओं का अभ्यास करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं। बिना दवाओं के निरोगी रहने के लिए हमारे ऋषियों द्वारा खोजी गई इस विद्या को आप जानें, लोगों को बताएं और इस समाज को पुनः जो हमारा प्राचीन ज्ञान है इसको पुनर्स्थापित करने में देशों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। आप सभी सुखी रहें। और जो भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 8 में 5 संपदाएं हैं, सात्विक संपदाएं, वह आप सभी को प्राप्त हो। मैं ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की आयु लंबी हो, आप सभी की बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण हो, आप सभी का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल खूब बढ़े, आप एक निरोगी काया के स्वामी बने और आपके मन में अकारण प्रसन्नता भरी रहे, इतनी प्रसन्नता रहे कि आपको कारण ढूंढना ही न पड़े। यह 5 सात्विक संपदाएं आपको मिले, आपके परिवार को, सभी परिचितों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।